दिल्ली एनसीआर में लोगों को उम्मीद थी कि बारिश के बाद हवा थोड़ी साफ होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आई। राजधानी में हुई हल्की से मध्यम बारिश में वायु प्रदूषण को काबू में नहीं कर पाई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI अभी भी 300 के पार बना हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से लेकर पटपड़गंज तक हालात बेहद चिंताजनक है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी हवा की दशा में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। AQI आज राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में फिर से 300 से पार दर्ज किया गया। साफ है कि बारिश के बावजूद प्रदूषित कण हवा में जमे हुए हैं। आमतौर पर बारिश से धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार हवा की रफ्तार कम होने और मौसम की स्थिरता की वजह से प्रदूषण को फैलने का मौका नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की हवा लोगों के लिए अब सांस लेने लायक नहीं बन पाई। सुबह और शाम के समय स्मॉग की हल्की परत देखने को मिली, जिससे आंखों में जलन और सांस की दिक्कतों की शिकायतें बढ़ गई हैं। CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक आनंद विहार, पटपड़गंज समेत कई इलाकों में हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। पटपड़गंज में AQI 309, आनंद विहार में 312, उधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास AQI 308, बुराड़ी क्रॉसिंग में 290, चांदनी चौक में 306 AQI रहा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास T3 पर AQI 198 रहा। 10 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंडका में AQI 324 था। IIT दिल्ली के पास हवा खराब श्रेणी में रही और AQI 243 रहा। ITO में 10 बजे तक AQI 254 था। इसके साथ ही RKपुरम में AQI 302 था। अगर AQI के पैमाने को समझे तो 300 से ऊपर का स्तर सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। इस स्तर पर लंबे समय तक खुले में रहना गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल के मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजह एक साथ काम कर रही हैं, जिनमें वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, औद्योगिक प्रदूषण और मौसम की भूमिका अहम है। इसके अलावा हवा की गति कम होने से प्रदूषण कण एक ही जगह जमा हो जाते हैं और बारिश के बाद भी उनका असर बना रहता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलती हैं या फिर अच्छी बारिश होती है, तभी AQI में सुधार होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि लोगों को गैर जरूरी बाहर निकलने से बचने, मास्क का इस्तेमाल करने और सुबह और शाम की सैर टालने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली की तस्वीर यही बता रही है कि सिर्फ बारिश के भरोसे हवा साफ नहीं होने वाली। जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर सख्ती और मौसम का साथ नहीं मिलेगा, तब तक लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। सवाल यही है कि क्या दिल्ली को साफ हवा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.